हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। एक ऐसा थॉट आया जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट से ना काफ़ी सारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज जिसे कहते हैं, वो इंडिया में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और अमेरिकन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन इसका जो रीज़न है ना, मैं आपको बताऊँ, जिसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं कर रहा हो, शायद हो सकता है किसी के दिमाग में अभी तक ये थॉट ही ना आया हो। तो मुझे लगता है कि ये थॉट बड़ा रेलेवेंट है और काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और इसका जो रीज़न है ना कि एफआईआईज़ जो है वो इंडियन मार्केट से पैसा क्यों निकालेंगे, उसका जो मेन रीज़न है वो है बिटकॉइन अडॉप्शन अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका के अंदर बिटकॉइन अडॉप्शन हो रही है। एफआईआईज़ जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया से पैसा क्यों निकालेंगे? मैंने जो वो थॉट्स है ना, मैंने एक ट्वीट के थ्रू करे। और और मेरा ये मानना है कि आरबीआई और सेबी को इमीडिएट बेसिस पे मिल जाना चाहिए, बैठना चाहिए कि यार ये बिटकॉइन अडॉप्शन जो हो रही है अमेरिका में, कहीं ऐसा ना हो कि एफआईआईज़ जो है इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लें। 32,000 व्यूज़ हो चुके हैं। 600 के करीब लाइक्स हैं। और मेरा इसमें पॉइंट क्या है, सबसे पहला सुनिए। अभी तक हो क्या रहा है? एफआईआईज़ इंडिया के अंदर पैसा क्यों लगा रहे हैं? एफआईआईज़ इंडिया के अंदर इसलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको अमेरिका के अंदर बॉन्ड मार्केट 2.1% का रिटर्न दे रही है, पिछले 13 साल का। एस-एंड-पी 500 16% का रिटर्न दिया, नैस्डैक जो है वो 18.5% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने क्यूमुलेटिव 260% का रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो सेंसेक्स ने 10 टू 11% का रिटर्न दिया है, पिछले अगर हम 13 साल की हिस्ट्री देखें। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो सेंसेक्स ने काफ़ी रिटर्न दिया, अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब जो यूएस की जो मार्केट है ना, एफआईएस पैसा इंडिया में इसलिए लगा रहे हैं। यूएस की मार्केट्स जो हैं या पूरी जो डेवलप्ड कंट्रीज की जो मार्केट है, वहां पे ना स्टैग्नेंट होती जा रही हैं। जो रिटर्न्स है वो भी स्टैग्नेंट हो रहे हैं। सिंपल रीजन है, दो तीन रीजन बताऊं। देखो, कोई भी कंट्री होती है, उसके अंदर एक डेवलपिंग फेज आता है, फिर वो उसकी कंट्री वहां पे एक प्रोस्पेरिटी आती है। और वहां पे वो जो उसकी जो एक ट्रू पोटेंशियल होता है, वो अपने प्राइम पे पहुंच जाता है, मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है। जैसे अमेरिका है, जितना ग्रो करना था वो पिछले कुछ सालों में वो ग्रो कर चुका है, वो अपने मैच्योर लेवल पे है। अब चाहे अब अगर आप यूरोप की भी बात करो तो यूरोप अपने मैच्योरिटी पे है, ग्रोथ अब वहां पे ना ये मैच्योर स्टेज पे है। अब इससे ज्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जो रियल ग्रोथ है, अब तभी देखो ना कि चाइना कैसे ग्रो किया, राइट? या एशिया में कंट्रीज कैसे ग्रो कर रही है, सिंगापुर कैसे ग्रो किया, मलेशिया कैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया। आप देखोगे कि इंडिया से या एशिया से कंट्रीज जो है वो ग्रो कर रही है। तो होता क्या है, क्या आप साउथ कोरिया को देख लो। सो बेसिकली क्या है कि अब जो एफआईआईज है वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, मेच्योर मार्केट से हमें निकल के जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं, जो अपकमिंग मार्केट्स है, वहां हमें पैसा लगाना है। इसलिए वो पैसा लगा रहे हैं। इंडिया ट्रू सेंस में उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंडिया की, क्योंकि इंडिया का जो ट्रू पोटेंशियल है वो अगले, क्योंकि जो प्रोजेक्टेड है, जो आईएमएफ है, वो ट्रिलियंस में बता रहे हैं इंडिया की जो मार्केट कैप है, दैट दैट कुड गो इन ट्रिलियंस, डबल ट्रिपल, इट कैन ग्रो बाय 5 टाइम्स। वो अलग अलग तरीके की प्रोजेक्शंस आ रही हैं। लेकिन एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो है इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और एक कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है, पॉपुलेशन का बेस है। यूरोप के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है और बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है। और वहां पे जो डिपेंड करती है पॉपुलेशन, जो बुजुर्गी की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। जो बुजुर्ग है, जो जैसे यहाँ पे इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, मीडियन एज जो है यहाँ वो 29 ईयर्स की है। बाकी कंट्रीज में जो लोग बुजुर्ग जल्दी हो रहे हैं, वहाँ डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इसीलिए इंडिया अभी एक कंज्यूमर मार्केट रहने वाली है 2050 तक। ये सारी एफआईआईज को पता लग गया है। तो इसीलिए वो यहाँ पे पैसा लगा रहे थे, क्योंकि एफआईआईज को अल्टीमेटली अपना फंड ग्रो करना है। कितने से ग्रो करना होता है? उनको 7% से करेंसी डिबेसमेंट हो रही है, मतलब 6-7% की इन्फ्लेशन पकड़ के लेके चल रहे हैं। उनको ये कि अगर हमें 13-14% की ग्रोथ किसी मार्केट से आ जाती तो वी आर डन, वी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। लेकिन अब ना कुछ यहाँ पे गेम चेंज हो रही है। डेवलपिंग मार्केट से कुछ स्टॉक्स हैं या कुछ मार्केट्स हैं, वो 20-21% भी ग्रो करती थी, इसीलिए वो एंटर करते थे। लेकिन अब यहाँ पे, अब सपोज करो, उनको बिना रिस्क लिए, बिना अपने फंड को अपने देश से निकाल के एक दूसरे देश में डाल के वहां पे 15 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करने की बजाय अपने ही देश में बिना पैसा कहीं ले जाए, उनको अगर मैसिव ग्रोथ मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा?
राइट? अगर उनको मैसिव ग्रोथ मिलना शुरू हो जाए, उनको माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनीज़ मिल जाएँ, उनको बिटकॉइन जैसा एसेट क्लास मिल जाए, उनको बिटकॉइन ईटीएफ जैसी कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो पैसे को उसी कंट्री में वो होल्ड कर लेंगे। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बिटकॉइन के अंदर एक्सपोज़र लेने के लिए तरीके नहीं थे। जैसे कि वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो बिटकॉइन के अंदर एक तो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि जो एक तो रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होता है, प्लस जो फंड के अंदर जिन लोगों ने पैसा दिया है, वो भी अलाउ नहीं करते कि नहीं भाई तुम ये बिटकॉइन में डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं लोगे, ये बिटकॉइन को बाय करना और हार्डवेयर वॉलेट में डालना, ना, 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 ना। बिटकॉइन ईटीएफ आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन ईटीएफ में जाने लग गए। बिटकॉइन का पिछले अगर हम 13 साल का रिकॉर्ड देखें तो 150% के आसपास एनुअल रिटर्न दिया है सिर्फ बिटकॉइन ने। अब वो बिटकॉइन में डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं लेके बिटकॉइन ईटीएफ में डाल दिया, बिटकॉइन ईटीएफ भी अब उतना अच्छा रिटर्न देने लग गया। अब उनके पास क्या हुआ कि माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनीज आ गई हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी जैसी कंपनी क्या कर रही है, 2020 से अगर हम देखें तो 1200-1300% का रिटर्न दिया है। एनवीडिया ने 900 साढ़े 900% का रिटर्न दिया। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पे एक माइक्रो स्ट्रैटेजी का यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 1203% का रिटर्न दिया है और एनवीडिया ने 1050% का रिटर्न दिया है। बिटकॉइन ने 433% का रिटर्न दिया है 2020 से, राइट? टेस्ला ने 167% का रिटर्न दिया है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि भैया मुझे मुझे रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है? कि जब मुझको जो है पैसा कहीं ले जाना भी नहीं पड़ रहा और अमेरिका के अंदर ही मेरे को ग्रोथ मिल रही है। और एक और चीज़ बताता हूँ, अब उसको क्या ये और कोई ये माइक्रो स्ट्रैटेजी अकेली कंपनी नहीं है। अगर आप यहाँ देखो, ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो टॉप 60 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करती है। इसमें अमेरिका की कंपनीज देखो, माइक्रो स्ट्रैटेजी, मैराथन, राय, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब हांगकांग भी अब जर्मनी की, यूएसए, जापान, कनाडा, यूएसए, माल्टा, अर्जेंटीना, टर्की, थाईलैंड, जापान, अलग-अलग कंट्रीज़ की कंपनीज़ जो हैं, जो पब्लिकली लिस्टेड हैं, वो बिटकॉइन को अब बाय करना शुरू कर दिया उन्होंने। माइक्रो स्ट्रैटेजी इसमें लीड कर रहा है, मैराथन है जो माइनर है, टेस्ला भी इसके अंदर 5वें रैंक पे है। तो अब आप देख रहे हो कि कन कम जो वहाँ की जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं दुनिया की, वो बिटकॉइन को बाय करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन कंपनीज़ को ग्रो करते देख रहे हैं, इनके अंदर मैसिव ग्रोथ हो रही है। माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनीज़ में भी वो एक्सपोज़र लेना शुरू कर देंगी। उसके बाद बिटकॉइन ईटीएफ है, उसके बाद माइक्रो स्ट्रैटेजी शेयर इश्यू कर रहा है, तो वो शेयर्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एक तरीका है जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके उनको मिल रहे हैं अपने ही देश में एक्सपोज़र लेने के लिए बिटकॉइन के अंदर। तो वो दूसरी कंट्री में पैसा लेके क्यों जाएँगे? एक कॉमन सेंस की बात है। और अगर उनको ये दिखा कि यार अमेरिका के अंदर कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर रही हैं इन रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज़ जो कि बिटकॉइन के अगेंस्ट है या बिटकॉइन को अडॉप्ट नहीं कर रही है, बिटकॉइन को अडॉप्शन में बहुत लेट है या उनका बिटकॉइन की तरफ पर्सपेक्टिव बहुत लेट है, तो वो उनको अवॉइड करेंगी उन कंट्रीज़ को। तो ये आरबीआई और सेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएँ कि वो इस अपॉर्च्युनिटी पे लूज़ ना करें। आज भी वैसे इंडिया के अंदर से 2 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिन जो कॉइनडीसीएक्स के सुमित गुप्ता ने एक पॉडकास्ट में कन्फर्म किया कि वो 2 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ बिटकॉइन को ओन करती हैं। लेकिन उनका नाम क्या है वो नहीं पता। लेकिन आज अगर आरबीआई और सेबी मिलके बोलें कि ठीक है यार बहुत हो गया, पॉलिसी बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हमारी कंपनीज़ जो है वो लूज़ कर दें, हम भी अपनी कंपनीज़ को एक बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को ओन करना अलाउ करते हैं, ताकि वो भी एक्स्पोनेंशियली ग्रो करें और वो कम्पीट कर सकें ग्लोबल कंपनीज़ को, अमेरिका की कंपनीज़ को। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की कंपनीज़ अलाउ कर दें और सारी कंपनीज़ जैसे कल को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ की अमेरिकन कंपनीज़ बिटकॉइन को बाय करना शुरू कर दें, बैलेंस शीट पे डालना शुरू कर दें और वो मैसिव तरीके से उनके स्टॉक्स ग्रो करना शुरू कर दें और हमारे यहाँ से पैसा निकलना शुरू कर दें। हम भी उनको कम्पीट करने के लिए अपनी कंपनीज़ को अलाउ करते हैं और बैलेंस शीट के ऊपर बिटकॉइन को ओन कर सकते हैं, टैक्सेस को थोड़ा-सा कम करते हैं। एक टैक्सेस को एक नॉर्मल तरीके से रखते हैं जैसे हम और एसेट क्लास को ट्रीट करते हैं और अपनी कंपनीज़ को भी ग्रो करने लगते हैं, ताकि एफआईआईज़ जब पैसा निकालने लगेंगे तो उनको लगेगा नहीं यार यहाँ पे भी वही ग्रोथ है, यहाँ की कंपनीज़ को भी अलाउड है, यहाँ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ठीक है, बिटकॉइन को लेके चलो अभी हम पैसा नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हम नॉर्मली भी ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी ग्रोथ मिलती रहेगी और हमें बिटकॉइन वाली ग्रोथ भी मिलती रहेगी। तो बिटकॉइन की ग्रोथ पे हम लूज़ नहीं करेंगे, तो वो यहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे। एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है। मैं मेरा इस वीडियो के माध्यम से काश कि वो वीडियो ये सुन लें। मेरा यही रिक्वेस्ट है सीबी और आरबीआई को कि अब टाइम आ गया है कि हमें अगर compete करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड पे अगर हमें compete करना है, तो हमें अपनी कंपनीज़ को हमें यहाँ पे जो
कंपनी से उनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो एफआईआई आज नहीं तो कल हमारी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस है कि उनको बेहतर रिटर्न मिलेंगे अपनी ही कंट्री के अंदर, ठीक है? तो कैसा लगा आपको ये वीडियो एक बारी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपका क्या थॉट है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है? अगर इम्पोर्टेंट है तो ये तब तक ये वीडियो एल का एल्गोरिथम नहीं जाएगा जब तक आप लाइक और कमेंट और शेयर नहीं करेंगे अपने सर्कल में, ठीक है? और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके थॉट्स का मैं इंतज़ार रहेगा, कमेंट करके बताइएगा विद दिस थॉट। थैंक यू वेरी मच।